यह मकर राशि कालपुरुष कुंडली की 10वीं राशि है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो है एक सी गोट। अगर ग्रीक मैथोलॉजी के सुने जिसका आपको प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है आधे बकरी का शरीर और जो नीचे का हिस्सा है वो आपको मछली का देखने को मिलता है। ठीक है, यदि इंडियन मैथोलॉजी के सुने तो हम इसको मगरमच्छ की तरह मानते हैं, क्योंकि मगरमच्छ का हम संस्कृत में कहते हैं मकर। ठीक है, तो उसका स्वभाव देखने को मिलता है। मगर का हम स्वभाव बताते हैं। ठीक है, क्या है कि जो मकर है, मगरमच्छ जो है, जब वो कोई शिकार करता है, ठीक है, तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि पानी में बिल्कुल भी हलचल ना हो, कि जैसे कोई शिकार पानी पीने आएगा तो वैसे ही वो झपट्टा मार के पकड़ लेगा, खा लेगा। ऐसा इंसान भी वैसे ही होता है। कैसे कि कोई भी काम करेगा तो इस बात का ध्यान वो ज़रूर रखेगा तो उसकी तरफ से कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हर काम परफेक्टली करना, भले धीरे हो पर हो सही से। इस मामले शनि का स्वभाव है ना, तो शनि का स्वभाव कैसा होता है कि कोई भी काम आराम से हो, धीरे हो, पर वो सही हो, उसमें कोई भी गलती ना हो। गलती हो जाए तो उसको सुधार के वापस से करो, वैसी फिलॉसफी ये होता है। हर काम डिले होना, ठीक है, वैसे तो ये हर मकर राशि वालों में तो नहीं है खैर, लेकिन एक बात कही गई है कि जो मकर राशि वाले व्यक्ति होंगे उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फेज़ आएगा जिसमें उनको बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। ये हर मकर राशि वालों के साथ है। अब मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, ठीक है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि मकर राशि को पूरी राशियों में सबसे दुखी राशि कहा गया है, सबसे ज़्यादा दुखी राशि। तो ये जिस भी घर में जाके बैठती है ये राशि, तो उस घर से संबंधित चीज़ों में आपको दुख, दर्द, पीड़ा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ, आपको वहाँ से चुनौतियाँ, कुछ ना कुछ आपको चीज़ लगेगी, या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दुखी करे या फिर बहुत कम मात्रा में। ठीक है, पर वो दुखी करती ज़रूर है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी होता है, क्योंकि शनि जिम्मेदारी के प्रकार का। तो आपको वो कर्म चाहे कैसे भी स्थिति में हो आपको निभाना पड़ेगा। उसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। भूमि तत्व है और चर राशि है, तो यानी स्थिरता भी है, साथ साथ चलायमान भी है, यानी कि दोनों में फंसेगा। क्योंकि चर राशि है तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इनके जीवन में आती जाती रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एकदम स्थिर रहेंगी। इनका जो स्वभाव है वो वैसा रहेगा। ठीक है, 10वें घर में राशि है तो एक कर्म प्रधान राशि है, तो एक कर्म करने से पीछे नहीं हटती। ये जनरल प्रेडिक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगली बात करेंगे कुंभ की।